नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 4 सितंबर, वार गुरुवार। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। विधानसभा से पास बिलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली राज्यों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 7वें दिन बुधवार को सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल की सरकारों ने विधेयकों को रोककर रखने की विवेकाधिकार शक्ति का विरोध किया। वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने बुधवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए वहां के अल्पसंख्यकों को राहत दी है। अब ये शरणार्थी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बिना पासपोर्ट के भारत में रह सकेंगे। केंद्र ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर बताया कि इन समुदाय के लोग अगर वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के साथ भी आए थे और उनकी वैधता खत्म हो चुकी है, तब भी उन्हें रहने की छूट मिलेगी। पहले 2014 तक आए लोगों को परमिशन थी। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को देश भर में सीएए लागू किया था। सीएए के तहत इसी साल मई में पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। बीएमसी ने बुधवार को बताया कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक चले मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों से 125 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा निकला। 5 दिनों तक 466 कर्मचारी सफाई में लगे हुए थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि आजकल यूट्यूब पर झूठी और आपत्तिजनक बातें इतनी आसानी से फैल रही है कि इन्हें रोकने के लिए मानहानि का कानून काफी नहीं है। अदालत ने कहा, लोग बेझिझक किसी को भी बदनाम कर रहे हैं और उनकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। इस पर काबू पाने के लिए एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, डीपीआर बनाने वाले कल्प्रिट 3500 करोड़ से बना मनाली कुल्लू फोर लेन टूटा। उन्होंने अधिकारियों को भी अंधा बताया। वहीं देखिए, जसपुर में गणेश विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं को बोलेरो ने रौंदा, 3 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। वहीं देखिए, ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट नहीं मिलने से ट्रंप ठगा महसूस कर रहे थे, इसलिए टैरिफ लगाया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में बुधवार को विक्ट्री डे परेड मनाया गया। इस मौके पर राजधानी बीजिंग में देश की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड का आयोजन किया गया था। इसमें अंतरिक्ष में हमला करने वाले मिसाइल, बिना पायलट के उड़ने वाला फाइटर जेट, पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन समेत कई आधुनिक इक्विपमेंट शामिल है। पाकिस्तान के क्वेटा में रैली के दौरान ब्लास्ट, जिनमें 14 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता पर 7 महीने में यह दूसरी बार हमला हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि लंबे समय तक दोनों देशों के बीच एक तरफा रिश्ता था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारत को और S-400 डिफेंस सिस्टम देगा रूस। रशियन अफसर ने कहा, सहयोग बढ़ा रहे। वहीं एससीओ में मोदी ने कहा था, भारत रूस बुरे समय में भी साथ है। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित घोषित करते हुए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी और स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई। सतलुज, गद्दर और राव नदी के उफान से कपूरथला, जालंधर और पटियाला समेत कई जिलों में हालत बिगड़ गई। जालंधर में सतलुज नदी के ओवरफ्लो से 30 गांवों में पानी घुस गया, जबकि बरनाला में मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में 3 नदियां ओवरफ्लो, 24 घंटे में 7 मौतें। हरियाणा में सुबह से पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत, करनाल और सोनीपत में रुक रुक कर बारिश हो रही है। झज्जर में भी बूंदाबांदी हुई। लगातार बारिश से प्रदेश में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। एमपी में चक्रवात से भारी बारिश, वहीं श्योपुर में मार्केट डूबा। हरदा में गांवों का संपर्क टूटा। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन समेत 18 जिलों में भारी और 8 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। नोएडा में बुधवार दोपहर अंधेरा छा गया। 20 मिनट तक जोरदार बारिश हुई, जगह जगह पानी भर गया। यह यमुना नदी की बाढ़ से करीब 1000 फार्म हाउस में पानी घुस गया। छपरौली इलाके में बने फार्म हाउस में अचानक पानी भर गया, जिसमें फंसे कई लोग तैरकर बाहर आते नजर आए। हिमाचल प्रदेश में रामपुर से शिमला आ रही प्राइवेट बस पर दोपहर 3 बजे पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल है।
यह हादसा रामपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बित्थल में हुआ। वहीं भारी बारिश से हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने 7 सितंबर तक सभी प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी कर दी और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी छुट्टी दे दी गई। जयपुर में मूसलाधार बरसात ने राजधानी को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक तेज बारिश से शहर के कई पोश इलाके पानी में डूब गए। तेज हवा के साथ बरसते पानी के बीच कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। वहीं गलता तीर्थ के पिछले हिस्से में पानी के तेज बहाव में 20 श्रद्धालु फंस गए। उन्हें रेस्क्यू टीम ने ह्यूमन चेन बनाकर बचाया। वहीं बुधवार को तड़के कोटा के दरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड हो गया। इस कारण कोटा मुंबई ट्रैक पर 9 ट्रेनों को रोका गया। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बलरामपुर में बांध टूटने से 4 घर बहे, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में बादल और बारिश का दौर जारी। पूर्वी पश्चिमी सिंहभूमि सहित 5 जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली में यमुना का पानी घरों में घुसा, 10,000 लोगों को हटाया गया। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर 207 मीटर पर बह रही है। नदी के पास बना लोहे का पुल बंद कर दिया गया। यमुना बाजार, तिब्बती बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट समेत निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहाँ से 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हरियाणा के अंबाला में बुधवार को टांगरी नदी फिर से ओवरफ्लो हो गई। नदी का पानी अंबाला की कॉलोनियों में 2-2 फुट तक घुस गया, जिसके चलते एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया। चंडीगढ़ में 7 सितंबर तक स्कूल बंद। सुखना लेक का जलस्तर डेंजर लेवल पर, फ्लड गेट भी खोले गए। मारुति सुजुकी ने 3 सितंबर को भारत में अपनी नई मिड साइज एसयूवी विक्टोरिस पेश की। इसे क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली। वहीं हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन भी मिलेंगे। सोना 1,597 बढ़कर 1,06,000 के ऑल टाइम हाई पर। चांदी 1,23,000 किलो पर बिक रही है। सेंसेक्स 410 अंक चढ़कर 80,568 पर बंद। वहीं निफ्टी में 135 अंक की तेजी। मेटल, फार्मा और बैंकिंग के शेयरों में दिखी खरीदारी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 3 सितंबर से शुरू। 5% और 18% स्लैब को मंजूरी मिल सकती है। एसी, टीवी और फ्रिज समेत 175 चीजें सस्ती होगी। केंद्र सरकार टैक्स के मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए 2 स्लैब 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। वहीं लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% है। 4 सितंबर को यह मीटिंग खत्म होगी। इसके बाद मीटिंग में लिए गए फैसलों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं देखिए, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील नवंबर तक होने की उम्मीद। पीयूष गोयल ने कहा, चीजें जल्दी पटरी पर लौटेगी। अभी भारत पर 50% टैरिफ। अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी चेन स्ट्रीट ने सेबी पर केस किया। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की। शेयर बाजार में हेरफेर से जुड़ा है मामला। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो से खाना मंगाना अब थोड़ा और महंगा हो गया। कंपनी ने प्लेटफॉर्म चार्ज में 20% का इजाफा किया है। जोमेटो ने ऑर्डर पर लगने वाली फीस को 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 4 सितंबर यानी आज है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय असम ने लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर के 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए एमकेवी न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।